दरअसल मुद्दा कोई नहीं है, महज चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन श्रीगंगानगर के नागरिकों को ये मंजूर नहीं है। हमने आपको शहरी इलाके की एक तस्वीर दिखाई है। अब जरा ग्रामीण इलाकों का जिक्र भी कर लेते हैं। ग्रामीण इलाकों के बारे में भी सुन लेते हैं बयान जो आ रहे हैं, क्योंकि श्रीगंगानगर का बड़ा हिस्सा गाँव में बसता है, अन्नगार है। माना यह जाता है कि राजस्थान का अन्न का कटोरा यही है। राजस्थान के अन्न का बड़ा योगदान यहीं से आता है। लेकिन क्या किसान खुश है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। श्री गंगानगर जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो जिले से मिलती है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना जो गेहूं की फसल है वो यहाँ पर दूर दूर तक आपको नजर आएगी और आगे अगर नजर दौड़ाएंगे तो भारत पाकिस्तान की जो तारबंदी है सरहद पर वो आपको नजर आ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ के जो किसान है, जो रात दिन मेहनत करके इस जो हरा सब्जबाग आप देख रहे हैं, हरी भरी जो शादाब सरजमी आप देख रहे हैं, क्या इस फसल को उगाने वाले किसान सुखी है? क्या उनकी फसल उस मुनाफे के साथ बिक जाती है जो वो सोचते हैं? और क्या वो प्रत्याशी जो 5 साल के बाद वोट मांगने इनके पास फिर से आ रहे हैं, क्या इनकी बातों को सुनने के लिए बीच में भी आते हैं, या फिर चुनाव 5 साल के बाद होंगे ये सोचकर वो बैठ जाते हैं और 5 साल फिर बाद जब चुनाव आते हैं तो ही उनके कदम इनकी तरफ चलते हैं? हमारे साथ गांव के लोग भी मौजूद हैं। हिंदू मलकोट ये गांव है। पुलिस आप देख रहे हैं कि सीमा चौकी यहाँ पर है और क्योंकि सरहद के उस पार भी, क्योंकि जो तारबंदी है, तारबंदी के पार भी यहाँ के किसानों की खेती है और इन लोगों की कई दिक्कतें भी है, कई परेशानियां हैं। खुद इन्हीं से बातचीत करेंगे। सरपंच जी भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के। सरपंच जी, क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की परेशानी आप करीब से समझते हैं? फसल एक साल में एक ही बार बीती जाती है। अगर हमारे को टाइम दे तो साल में 2 फसल भी बीत सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो तारबंदी के उस पार जो खेती होती है, जो आपके खेत है आपके गांव वगैरह के आसपास के बहुत ज्यादा, तो बीएसएफ के जो लोग हैं वो आपको सही से टाइम नहीं दे पाते और आप वहाँ सही से खेती नहीं कर पाते। सही टाइम पर उसको जा नहीं सकते ना, उसकी केयर नहीं कर सकते, स्प्रे नहीं कर सकते, पानी नहीं दे सकते, टाइम से नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं जिस तरह से पूरे जिले में हम घूमे, तमाम जो जगह है वहाँ जाहिर सी बात है ज़मीन बहुत अच्छी है, पानी की भी यहाँ कम से कम सिंचाई की दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बात जब हमसे बातचीत कर रहे थे कह रहे थे कि फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा आपको। क्या क्या समस्या है? मतलब ये फसल के दाम तो वही पड़े हैं, 10 साल से वही बढ़े हैं। और यूरिया के रेट, DAP के रेट, डीजल के रेट देखो 4 गुना 5 गुना बढ़ चुके हैं और जो लागत है वो ज़्यादा आ रही है और कमाई कम है। कमाई कम है, ये लोगों का कहना है। चुनाव का मौसम है, आपके पास प्रत्याशी आ भी रहे होंगे, तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, अलग अलग पार्टी, बीजेपी है, कांग्रेस है, जमींदारा पार्टी आपके इलाके में है, तमाम लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। क्या बीच में आपसे मुलाकात करने कोई आया, आपकी जो दिक्कतें, जो परेशानी उसको समझने आया कि आपकी सेहत की समस्या है, शिक्षा से जुड़े हुए आपके मसले हैं किसानों के, कोई आया? हमारे जो इलाके में सांसद पहले रह चुके हैं, किसी ने आज तक हमारे एरिया की कोई समस्या नहीं सुनी, ना उसका निस्तारण किया। BADP की जो योजना केंद्र सरकार से आती है वो उसका कुछ दायरा सीमित है, उसकी बजाय मतलब बॉर्डर एरिया की बजाय वो पैसा पीछे वाले हेडक्वार्टरों में, वैसे शहरों में लग जाता है। जो किसानों को समस्या है उसमें BADP का कोई योजना नहीं बनती, क्योंकि किसान के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो जो लीडरों की बात है, एक बार वोट लेने आते हैं जी, बाद में दोबारा किसी का कोई पूछता नहीं है अभी आपको क्या समस्या है। क्या लगता है आपको, जितनी मेहनत के साथ आप काम करते हैं, जिस शिद्दत के साथ इस अन्न को उगाकर आप बेचते हैं, वो मेहनत आपकी वसूल हो पाती है? किस तरह की दिक्कत? नहीं जी, वो नहीं पूरी हो पाती जी, क्योंकि ना ही तो कोई सुनने आता है और ना ही कोई दाम वगैरह पूरे मिलते हैं जी, और ना ही हम बॉर्डर एरिया में कोई ज़्यादा फसल मतलब उसकी केयर नहीं कर सकते। शिक्षा, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बच्चा करना चाहता है तो वो कहाँ जाता है? यहाँ उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है, जैसे गंगानगर में, जयपुर में या पंजाब में काफ़ी लंबे दूर तक है। यहाँ तो छोटे स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था है, उसके अलावा तो है आसपास कोई इस तरह की जो समस्याओं का समाधान नहीं है सर। तो लेकिन बाहर जाना पड़ता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन सरपंच साहब, आप क्या सोचते हैं, पूरे देश में एक चुनावी माहौल बना हुआ है, कई विज्ञापन भी आ रहे हैं, तमाम चीज़ें, कोई कह रहा है कि मोदी की लहर है, कोई कह रहा है राहुल की लहर है, आप किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? आपके जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, आप जाहिर सी बात है इन लोगों की बातों को भी समझते हैं, उनके मिजाज को समझते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके लिए किस तरह के मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं? हमारे पास तो एक ही मुद्दा है, हमारे जो गांव की बात सुनेगा, है ना। कोई मोदी लहर नहीं, कोई राहुल लहर नहीं है।
हम तो यही सोचेंगे जो हमारे भाव बढ़ाएगा या खाद के ऊपर जो सब्सिडी है वो देगा, उनको वोट दिलवाएंगे हम। योजनाओं का कोई फ़ायदा मिलता है? जो योजनाएं सरकार बनाती है, केंद्र की हो, राज्य सरकार बनाती है, कोई फ़ायदा मिल पाता है गांव तक आपके यहाँ? हाँ, मिल पाता है। मिलता है? किस तरह की योजनाएं मिलती हैं? जैसे अब पिछली बार 1,500 रुपया बोनस दिया गया किसानों को, लगभग 1 बीघे के बार 1,500 रुपया का बोनस मिल गया। और ये इस तरह की योजनाओं का फ़ायदा आपको मिल रहा है यानी कि शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित? शिक्षा की बात यह है, अभी हमारे पास स्कूल बहुत बढ़िया, पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है, लेकिन हमारे बच्चों को एग्रीकल्चर के लिए या साइंस के लिए वो 10वीं की क्लास से बाहर जाना पड़ता है, जो हमारे पास सहूलत नहीं है हमारे स्कूल में। इस बार जब प्रत्याशी क्योंकि आपके जो गांव के लोग हैं दूसरे, उनसे बातचीत हुई हमारी, वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रत्याशी हो 5 साल तक आपको देखने सुनने नहीं आते। जब इस बार आएंगे तो कुछ सवाल आप करेंगे उनसे? इस बात को करेंगे। पहले भी हम सभी एमएलए साहब से, एमपी साहब से सवाल करे हैं, उनसे मांग भी करी है, अभी हमारा स्कूल में एग्रीकल्चर और साइंस फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 5 साल लारे लाए काम नहीं किया। फिर चुनाव आ गया, फिर आएंगे? फिर आएंगे, फिर वही बात है, वोटो लेके चले जाएंगे, फिर हमारी बात नहीं सुनेंगे। जाहिर सी बात है कि इस इलाके को अगर अन्न का कटोरा कहा जाता है, इन्हीं तरह के जो किसान है, तमाम जो गांव के लोग हैं, उनकी मेहनत की वजह से ही ये फसल उग पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई ठगा हुआ महसूस करता है, जब इतनी मेहनत के बावजूद भी। इन लोगों का यह कहना है कि तमाम महंगाई है, तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं लोगों के सामने, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो असल में इनको दाम मिलना चाहिए था इनकी फसल का, वो इनको नहीं मिल पाता। एक बात और कि जो बातें हो रही है, हालांकि ये ज़रूर है कि शहरी इलाकों में विज्ञापनों का बहुत ज़्यादा असर है, लेकिन कम से कम पार्टियों को भी समझना होगा कि ग्रामीण इलाकों में उतना असर इन विज्ञापनों से नहीं पहुंच पा रहा जितना शायद करोड़ रुपए खर्च करके पार्टियां सोच रही है। लोगों के अपने मुद्दे हैं, उनकी परेशानियां हैं, वो यही चाहते हैं कि जो उनकी समस्याओं को सुनेगा वोट उसे ही किया जाएगा। कैमरामैन शाहनजर अली के साथ श्री गंगानगर से न्यूज़ इंडिया के लिए मैं शोध रहा था। तो किसानों को वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए था। सवाल बड़ा है कि जो केंद्रीय नुमाइंदे हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, वो कर क्या रहे हैं। 5 साल में एक बार चेहरा तो ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद ही वो आते हैं। 5 साल के दौरान वो कभी नहीं जाते अपने वोटर्स के पास ये पूछने के लिए कि वाकई में क्या आपने जो उम्मीदें की थी वो पूरी हो रही हैं। श्रीगंगानगर अनाज का कटोरा ज़रूर है, लेकिन महज कहने भर के लिए है। किसान खुश नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्यों नहीं सरकार कोशिश करती है किसानों को खुश रखा जाए। और हम चलते हैं अब सीधे गंगानगर। हमारे संवाददाता